ये वोल्टास का न्यू मशीन है, मतलब 2 ही दिन हुआ इस पर कूलिंग नहीं कर रहा है। तो मशीन चेक करने के लिए आया हूँ। तो उस पर देखिए एम्पेयर मीटर लगाया हूँ और इस पर गेज भी लगाया है। गेज पहले तो कंप्लेन था कि कस्टमर बहुत चिल्ला रहा है, क्योंकि 2 दिन हुआ, मतलब आज लेके टोटल 3 दिन हुआ इस पर। नया मशीन पहले दिन चला है, उसके बाद से ये कूलिंग करना बंद हो गया है। तो डाउट है इस पर कि गैस नहीं है या कंप्रेसर नहीं चल रहा है, 2 चीज़ के अंदर कोई भी एक चीज़ होगा। क्योंकि नया मशीन में कंपनी वाला जो है वो तो गैस उस पर डाल के आता है। तो पहले दिन सही से चल रहा है, मतलब चला है, उसके बाद से ये दिक्कत आ रहा है। अब ऐसे प्रॉब्लम में क्या होता है, कस्टमर को ऐसे लगता है कि मशीन में कोई दिक्कत है, इसके लिए ऐसे हो रहा है। लेकिन इस पे 2 प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो नया मशीन लगाने के बाद उस पर गैस नहीं होता है, वो अलग चीज़ है। दूसरा एक होता है इंस्टॉल होने के बाद 1 दिन कूलिंग करने के बाद तीसरे दिन से कूलिंग करना बंद हो जाता है, मतलब इंस्टॉल के वजह से कोई भी जगह लीक हुआ है तो उसकी वजह से गैस निकल गया है। पहले जो ऑप्शन है उस पर क्या होता है, कभी कभी मशीन पे फैक्ट्री से निकलने के टाइम गैस देना मिसिंग हो जाता है कि उस पर जो रोलर पे मशीन कंप्लीट होता है उस पर मिस कर जाता है, एक छोड़ के दूसरे पे चला जाता है, तो उस पर गैस देना भूल जाता है, मिसिंग हो जाता है। एक आध होता है, बहुत ही कम रेयर। और तीसरा जो होता है, पहले दिन इंस्टॉल करने के बाद मशीन कूलिंग आता है, उसके बाद दूसरे दिन के बाद कूलिंग नहीं आता है। इसके मतलब मशीन में गैस था, इंस्टॉल होने के बाद लीकेज हुआ है, तो इसकी वजह से कूलिंग नहीं आ रहा है। ये 2 प्रॉब्लम होता है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये तो इंस्टॉल होने के बाद कूलिंग आना बंद हो गया है। अभी एक मशीन दिखाएंगे, इस पर एक ही वीडियो में 2 चीज़ कवर करेंगे। अभी ये जो मशीन देख रहे हो, ये मशीन इंस्टॉल होने के बाद जो लीकेज चेक करना होता है, वैक्यूम करने के बाद हम लोग थोड़ा गैस छोड़ते हैं उस पर। तो जो गैस छोड़ने के टाइम जो गैस निकलता है फ्लश करने के टाइम, वो गैस इस पर है ही नहीं था। तो हम लोग इस पर सोचा कि पहले जो ऑप्शन बताया कि फैक्ट्री से शायद इस पर गैस देना ही भूल गया है या मिस हो गया है। तो हम लोग लीकेज नॉर्मली जहाँ जॉइंट है, जैसे इंस्टॉल करने के टाइम इंडोर और आउटडोर का जो जॉइंट है उस पर टेस्ट किया हूँ, और जो साइड दिख रहा है, मतलब जो डाउट हो सकता है कि लीकेज इधर हो सकता है, वहाँ पे चेक किया हूँ, तो वहाँ पे लीकेज नहीं मिला है। तो इसके लिए हम लोग वैक्यूम करके उसके बाद उस पर गैस दे दिया हूँ। लेकिन इस पर क्या हुआ है, इंस्टॉल करने के टाइम ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि कंपनी का इंडोर में प्लास्टिक का एक वाल्व दिया रहता है, उस पर प्रेशर दिया रहता है। कंपनी वाला वो प्रेशर उस पर अंदर दे के मशीन को पैक कर देते हैं। तो जो लोग इंस्टॉल करने जाते हैं तो वो हाफ और क्वार्टर दोनों वाल्व या नट भी बोल सकते हो उसको, खोलने के टाइम इंडोर से प्रेशर निकल रहा है कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी होता है। मतलब उस पर से निकल रहा है गैस, मतलब उस पर लीकेज नहीं है। अब इंस्टॉल करने के बाद 2 दिन के बाद लीकेज हुआ है, तो इंस्टॉल का जो जॉइंट है इंडोर आउटडोर पे उस पर लीकेज हो सकता है। लेकिन इस चीज़ में क्या हुआ कि इंस्टॉल होने के टाइम, इंस्टॉल हो जाने के बाद हम वैक्यूम तो कर दिया है, वैक्यूम करने के बाद जो गैस छोड़ते हैं, गैस छोड़ने के टाइम उस पर देख रहा है कि मशीन पे गैस नहीं है। तो हम लोग सोचा इस पर कि मिसिंग हो गया है, तो इसके लिए हम लोग इस पर गैस दे दिया है पहले दिन, मतलब वैक्यूम करके इस पर गैस दे दिया है। तो ये वाला मशीन 1 दिन चला है, उसके बाद फिर गैस निकल गया है। तो इस पर दिक्कत ये हो रहा है कि कस्टमर को ऐसे लग रहा था कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, पहले दिन इंस्टॉल किया उससे बाद ही ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो कस्टमर ने बताया कि मशीन हम लोग नहीं लेंगे इस पर, तो चेंज करके देंगे। लेकिन कंपनी वाला बताया कि हम लोग इस पर पहले चेक करेंगे उसके बाद। तो हम लोग इस पर बहुत कोशिश किए हैं कि लीकेज ढूंढने के लिए, तो लीकेज नहीं मिल रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद उसको हम लोग नीचे उतारा। तो कहाँ पे लीकेज है वो वीडियो के आखिर में दिखाएंगे। तो ज़्यादातर जो स्टेनर होता है या इंडोर पे भी होता है, लेकिन इंडोर पे बहुत कम होता है। तो पहले ही बताया हूँ
तो इंडोर का जो नाट है उसको चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आउटडोर को लीकेज नहीं मिला है, उसके बाद आउटडोर को पूरा उतार लिया हूँ। फिर इस पर थोड़ा सा जो गैस था उसी से हम लोग पूरा तालाब में डुबाया हूँ इस पर। तो डुबाने के बाद उस पर पता चल गया कि लीकेज कहाँ है। बहुत ही माइनर लीकेज था, इसके लिए 2 दिन लग रहा है, धीरे धीरे गैस निकल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, जो आउटडोर पे जो स्ट्रेनर होता है, स्ट्रेनर के पास ही एकदम माइनर लीकेज है। लेकिन हम लोग ऐसे ही पूरा साइड का जो कवर है उसको खोल के भी चेक किया था, लेकिन उस पर हम लोगों को लीकेज नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेनर है डिस्चार्ज लाइन और कंडेंसर लाइन के बीच में यहाँ पे नीचे की तरफ जो जॉइंट है, मतलब 2 पाइप कंडेंसर पे इन हो रहा है, वहाँ पे नीचे की तरफ एक जगह पे माइनर लीकेज है। ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया है। यहाँ पे देखना बाबुल्स आ रहा है। मतलब इतना माइनर लीकेज है, अब ध्यान से देखेंगे तो ही पता चलेगा। मतलब नया मशीन में ऐसे हो सकता है। तो जो लोग इंस्टॉल कर रहा है ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंडोर पे प्रेशर होना ज़रूरी है। प्रेशर नहीं होगा तो मान लो इंडोर लीकेज है तो उसको पहले ही रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मशीन में गैस नहीं है, क्योंकि इंस्टॉल होने के बाद टेक्नीशियन के ऊपर वो क्लेम आएगा कि इंस्टॉल करने से पहले क्यों नहीं बताया। ये चीज़ ध्यान रखना।